संदीप, आज मैंने एक मालगाड़ी देखी यार, उसमें 35 डिब्बे थे। मैं तो हैरानी से गिनता ही रह गया भाई। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या यार चंपक, तुम अभी भी बच्चों की तरह डब्बे गिनते हो? क्या करूं यार, बचपना जाता ही नहीं। और बात भी हैरान करने वाली थी, मैंने तो इतनी लंबी ट्रेन कभी नहीं देखी थी। हाँ यार, वैसे बात तो तुम्हारी सही है। मालगाड़ियाँ काफी लंबी होती हैं क्योंकि इनके जरिए बड़े पैमाने पर माल की ढुलाई जो होती है। संदीप, इनके डिब्बे तो बहुत मजबूत दिखते हैं। ये बाहर से आते हैं या अपने देश में ही बनते हैं? अरे यार, अपने ही देश में बनते हैं भाई। कई प्राइवेट कंपनियां भी हैं इसी बिजनेस में। यार, तो ऐसी कंपनियां तगड़ी कमाई भी करती होंगी। शेयर बाजार में भी ऐसी कोई कंपनी है क्या? तुमने कभी बताया नहीं यार। हाँ यार, मुझसे मिस हो गया। चलो आज तुम्हें ना मैं एक ऐसी ही कंपनी जुपिटर वैगन्स लिमिटेड यानी JWL के शेयर के बारे में बताता हूँ, जो रेलवे के लिए वैगन बनाती है। सबसे पहले तो ये जान लो कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और इसका कारोबार कैसा है। ભારતમાં રેલવે સેગમેન્ટના મોટા પ્લેયર્સને સપ્લાય કરવા ઉપરાંત આ કંપની નોર્થ અમેરિકા અને યુરોપને પોતાની પ્રોડક્ટ એક્સપોર્ટ કરે છે. આ ઉપરાંત સેપ્કો દ્વારા ફુલ્લી બિલ્ટ વ્હીકલ એટલે કે FBV કારોબાર પણ કરવામાં આવે છે. FBV એક રેડી ટુ યુઝ કમર્શિયલ વ્હીકલ હોય છે જે ખાસ જરૂરિયાત માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. સેપ્કો લાઇટ કમર્શિયલ વ્હીકલ્સ એટલે કે LCV અને મીડિયમ એન્ડ હેવી કમર્શિયલ વ્હીકલ્સ એટલે કે MNHCV માટે FBV બનાવવા પર ફોકસ કરે છે. FBV સેગમેન્ટમાં સેપ્કો ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર છે અને ચેસિસના વેચાણને FBV વેચાણમાં ફેરવવા માટે OEMની જાહેરાતની સરકારી નીતિથી તેને ફાયદો થવાની સંભાવના છે. સેપ્કોના ગ્રાહકોમાં ટાટા મોટર્સ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને અશોક લેલેન્ડ જેવી કંપનીઓની સાથે સાથે મિનિસ્ટ્રી ઓફ डिफेंस પણ સામેલ છે. संदीप भाई, प्रोडक्ट लाइन मजबूत है तो कंपनी अच्छा पैसा भी बना रही होगी। कुछ इसके बही खाते के बारे में भी बताओ। हाँ भाई, बताता हूँ। थोड़ी सी ठंड रखो। देखो, वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीने में कंपनी की बिक्री 66% से ज्यादा बढ़ी है। वहीं EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा लगभग 2 गुना हो चुका है और इस दौरान इसका मुनाफा देखो, उसमें तो 2 गुना से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है और मुनाफा पहुंच गया है 81 करोड़ रुपए पर। देखिए, इस कंपनी में पिछले साल कंपनी ने करीबन 1800 करोड़ पे करीबन 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। करीबन 11-12% के EBITDA मार्जिन से कंपनी कमाती है। इस साल कंपनी ने देखा है कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में बहुत तेजी का डिमांड आ रहा है। इनफैक्ट ट्रक्स कस्टमर्स को इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, इनका वेटिंग पीरियड कम से कम 2-3 महीना है। तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो फुल्ली बिल्ड व्हीकल्स है, यहाँ पे करीबन 30-35% का रेवेन्यू जो आता है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है। अंदाजा है कि इस साल भी ये जो बिजनेस है वो डबल डिजिट में ग्रो करेगा और वैगन्स का बिजनेस तो काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से 90,000 वैगन्स का ऑर्डर अनाउंस किया था, इसमें से करीबन 2200 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है।
ये सब तो ठीक है, कंपनी मजबूत लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अहम उत्पाद बनाती है, लेकिन आगे क्या होगा? कंपनी के लिए कारोबार की आगे कैसी संभावना है? अगर आगे कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी तो उसकी क्या वजहें हैं? बहुत सही सवाल पूछा तुमने। देखो, यूएस, रशिया और चीन के बाद इंडिया में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेलवे रोजाना 13,523 पैसेंजर ट्रेन और 9,146 फ्रेट ट्रेन यानी कि माल भाड़े वाली गाड़ियां ऑपरेट करती हैं। इंडियन रेलवे सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। इसके तहत 15,000 किलोमीटर को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे में जुपिटर वैगन्स लिमिटेड यानी JWL को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और आगे इसके कारोबार में मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, सब कुछ समझ गया, प्रोडक्ट अच्छे हैं, कारोबार भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के लिए कुछ चुनौतियां भी तो होंगी, उनके बारे में भी तो कुछ बताओ। हाँ भाई, होंगी क्यों नहीं होंगी, तुम्हें चुनौतियों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। देखो, चुनौतियां तो हर कारोबार में होती हैं, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट रहता भी है। ध्यान से सुनना, फिर मत कहना बताया नहीं। देखिए, चैलेंजेस तो बेसिकली दो तरफा आ सकते हैं। एक तो ये जो अपनी प्रोडक्ट बनाती है फुल्ली बिल्ड व्हीकल्स और वैगन्स, ये बेसिकली कंट्री के जीडीपी ग्रोथ के ऊपर आधारित है। अगर कंट्री की इकोनॉमी में कोई दिक्कत आती है, कोई स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में, तो दोनों प्रोडक्ट्स में डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। और दूसरा, अगर कोई कोविड जैसा कोई पैंडेमिक आता है, जो मुझे लगता है बहुत अनलाइकली है, बट ऐसा कोई अनलाइकली इवेंट होता है तो ही इसमें प्रॉब्लम होगी। चलो अच्छा है, अब मैं इस बात से तो कन्विंस हूँ कि यह शेयर निवेश के लायक है, लेकिन एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं? क्या वैल्यूएशन, क्या टारगेट बता रहे हैं, ये भी तो बताओ। देखो, पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो JWL यानी कि जुपिटर वैगन्स का शेयर 2 गुना से ज्यादा चढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक्सपर्ट्स इस शेयर को लेकर अभी भी बुलिश है। मोर और लेस हमको लग रहा है कि डोमिनेंट मार्केट शेयर है। फुल्ली बिल्ड व्हीकल्स में तो नंबर 1 खिलाड़ी है, और वैगन की बात करें तो ये 3rd नंबर पे आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको 8 से 9 का EV to EBITDA मल्टीपल जरूर मिलना चाहिए। तो उसलिए मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है। अगले 12 से 15 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई आने की पॉसिबिलिटी है। हमको लग रहा है करीबन 160-165 रुपए का एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। तो चंपक, अब तो कोई शंका नहीं रही ना? सब कुछ समझ में आ गया ना भाई? हाँ संदीप भाई, वाकई आपने एक जानकारी विस्तार से दे दी है। अब तो मैं भी इस कंपनी के साथ मुनाफे की सवारी कर सकता हूँ। આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મની9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો। એટલું જ નહીં, મની9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે।